अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवाज शरीफ की मुल्क वापसी के लिए रास्ता साफ हो गया है। इसाक डार साहब ने बड़ा ऐलान किया है और साथ साथ एक जो ऑडियो लीक हुई थी, 3 ऑडियोज लीक हुई शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के हवाले से। उन ऑडियोज के मंजर आम पर आने के बाद जो एक खेल खेला जा रहा था, उसे नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी, वो सारी कोशिश उल्टी पड़ गई है। कैसे? अहम तफसीलात, दिलचस्प मालूमात आप दोस्तों को बताऊंगा। और साथ साथ इमरान खान साहब आपको कहते थे वो आखिरी कॉल देंगे, लेकिन वो आखिरी कॉल देने से क्यों खौफजदा है, क्यों वो आखिरी कॉल आ नहीं रही है, वो कॉल मिस कॉल्स में तब्दील हो गई है। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कीजिए, साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबा दीजिए। और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर करके हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, हो ये रहा है कि पाकिस्तानी सियासत में हर गुजरता दिन एक नई खबर और नई तब्दीली लेकर आ रहा है। इसाक डार साहब, जिनके बारे में गुमान नहीं किया जा सकता था कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, अगले चंद घंटों में वो पाकिस्तान में कदम रख चुके होंगे और कहा यह जा रहा है कि वो वजारत खजाना का हल्फ भी उठा लेंगे। वजीर खजाना का हल्फ उठा के वजारत खजाना के मामलात इसाक डार देख रहे होंगे। लंदन में 4 घंटे तक एक अहम इजलास हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जो कि अमेरिका गए हुए थे अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए, फिर वो लंदन पहुंचे और लंदन में एक 4 घंटे का मुशावरती इजलास हुआ। इस इजलास में नवाज शरीफ मौजूद थे, जो है वो हुसैन नवाज मौजूद थे, हसन नवाज मौजूद थे, इसाक डार मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे। इन तमाम के दरमियान मशावरत हुई और मुस्तकबिल के बड़े फैसले किए गए। इन्हीं फैसलों में एक जो बड़ा फैसला है वो इसाक डार की मुल्क वापसी है। इसाक डार की मुल्क वापसी इसलिए अहम है कि इसाक डार साहब पर इस्टेब्लिशमेंट बहुत गुस्से में थी, बहुत खफा थी, जिसके बाद उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा था और लंदन जाना पड़ा था। पिछले तकरीबन 5 से 6 साल से वो लंदन में मुकीम थे, वो वहीं से इंटरव्यूज दे रहे थे, बात कर रहे थे और अपने मुकदमात का सामना करने के लिए वो पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था। अब एहतसाब अदालत ने इसाक डार को राहदारी जमानत दी है, वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जरा ये बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल इसाक डार साहब को मिल गया है। इसाक डार साहब और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बड़े नरम गरम हमेशा से रहे हैं, क्योंकि इसाक डार साहब जो काम एस्टेब्लिशमेंट के नहीं हो सकते थे उन्हें वो इनकार कर दिया करते थे और एस्टेब्लिशमेंट उसका बहुत बुरा मनाती थी। इसीलिए चंद जो अनासिर थे उन्होंने इसाक डार साहब के खिलाफ साजिशें की, बाकायदा उनके करीबी लोगों को अगवा किया गया, उन पर मुख्तलिफ केसेस बनाए गए और उन्हें मजबूर किया गया कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, मुल्क वापस ना आए। अब इसाक डार की मुल्क वापसी मईशत के लिए एक बड़ी खबर है। जो मईशत से जुड़े हुए कारोबारी हजरात हैं उनके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इसाक डार साहब के बारे में कहा जाता था कि वो डॉलर को काबू कर लेते थे, महंगाई पर कंट्रोल कर लेते थे और यही वो खौफ है। अब जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो सफ़े हैं उन पर छा गया है और तहरीक इंसाफ और इमरान खान घबराए हुए हैं कि अगर इसाक डार वापस आया और उसने डॉलर की बढ़ती उड़ान और महंगाई को कंट्रोल कर लिया, तो जो इमरान खान ने झूठा प्रोपेगेंडा किया है उसका बुरकस निकल जाएगा। इसाक डार की मुल्क वापसी के बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी वापसी की भी राह हमवार हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब भी जो पानी है उसको नाप लेंगे कि पानी कितना गहरा है। यहां पर एस्टेब्लिशमेंट का रवैया इसाक डार साहब के साथ कैसा रहता है, अदालतें क्या बर्ताव करती हैं, क्या फैसले देती हैं। और एक जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का, 29 सितंबर को उसका बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि अब अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से 4 सवालात के जवाब मांगे हैं और अगर नैब उनके जवाबात देने में नाकाम होता है तो उसका डायरेक्ट रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिलेगा। तो नवाज शरीफ साहब के लिए वापसी के लिए राह हमवार की जा रही है, पाकिस्तान की मईशत को संभालने की राह हमवार की जा रही है और यह सारा मामला अगले चंद घंटों में होने वाला है। साथ साथ अब एक ऑडियो कॉल्स के लीक होने का सिलसिला शुरू हो गया है। वजीर आजम हाउस में जो गुफ्तगू हुई, निजी महफिलों में, ड्राइंग रूम्स में जो गुफ्तगू हुई, अब वो मंजर आम पर आ रही है और जरा ये बता रहे हैं, दावे ये सामने आ रहे हैं कि ये सारी जो गुफ्तगू है वो इंटरनेट पर, डार्क वेब पर जो है वो अपलोड की गई है। उसे वहां पर तकरीबन $3000 में फरोख्त किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि वो तहरीक इंसाफ
जो शादियाने बजा रही है और ये झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही है कि मौजूदा हुकूमत ने भारत से चंद कुछ मशीनरी दरामद की थी, हालांकि अब उसकी कलई खुल गई है। वो जो मरियम नवाज की एक ख्वाहिश का इजहार जो तौकीर साहब हैं, डॉक्टर तौकीर शाह, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शहबाज शरीफ साहब के, वजीर आजम के, वो जाहिर कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को बता रहे हैं कि मरियम साहिबा का उन्हें मैसेज आया था और भारत से चंद मशीनरी है जो उनके दामाद की कंपनी के हवाले से दरामद करनी है, जिस पर तौकीर शाह जो शहबाज शरीफ साहब है उन्हें उस गुफ्तगू में कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी वो ऑडियो कॉल जो लीक हुई, जिसको नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल करने की, शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने की, मरियम नवाज के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, वो उल्टी जो तहरीक इंसाफ है और दीगर जो पार्टीज हैं, दीगर लोग हैं उनके गले पड़ गई है, क्योंकि उस ऑडियो में तमाम ऐसी गुफ्तगू है जो नून लीग के हक में जा रही है। एक गुफ्तगू में जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो शहबाज शरीफ साहब को कह रही हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई कर दी है, वो मईशत पर सही मौकिफ नहीं दे रहा, मईशत पर सही काम नहीं कर रहा, ये सारा मामले भी नून लीग के हक में जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज की जो डिमांड है उससे इनकार कर रहे हैं, वो भी नून लीग के हक में जा रहा है। इस तरह की जो तीसरी ऑडियो कॉल है वो तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के हवाले से मुशावरत हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसे कबूल कर लेना चाहिए, वो भी नून लीग के हक में जा रहा है। तो तीनों ऑडियो कॉल जो लीक हुई हैं वो तीनों नून लीग के हक में जा रही है, लेकिन उसको ट्विस्ट करके जो तहरीक इंसाफ है वो अपने हक में इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। और यही सारा बौखलाहट है तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कि इमरान खान साहब जो फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं वो कॉल नहीं दे पा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे इमरान खान ने लगाया हुआ है कि मैं एक कॉल दूंगा और आपने इस्लामाबाद की जानिब जाना है, लेकिन अब जो हफ्ते के रोज उन्होंने कहा था मैं चेक करूंगा कि कितने लोग मेरी कॉल पर बाहर निकलते हैं, तो अब जो आदादो शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक जो इमरान खान ने कॉल दी थी लोगों को बाहर निकालने की, वो बुरी तरह नाकाम हो गई। सबसे ज्यादा जो लोग निकले वो फैसलाबाद में तकरीबन 500 के लगभग लोग निकले, वरना पूरे पाकिस्तान के आदाद शुमार देखे जाएं तो कहीं 200, कहीं 150, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 10, कहीं 20 इस तरह के लोग थे जो इमरान खान की कॉल पर बाहर निकले। और यही वो वजह है जिसकी बिना पर इमरान खान साहब फाइनल कॉल, लॉन्ग मार्च की जो कॉल है इस्लामाबाद की जानिब, वो देने से कतरा रहे हैं। एक जो इशारा है मुक्तदर हलकों की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट के चंद इन अनासिर की जानिब से, उसके भी वो मुंतजिर हैं कि कहीं से उन्हें इशारा हो, कहीं से उन पर हाथ रखा जाए तो उस शफकत के साथ वो इस्लामाबाद की जानिब जाएं, क्योंकि उन्हें वही जिल्लत का सामना न करना पड़े जो 25 मई के लॉन्ग मार्च में उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ा था और राना सनाउल्लाह ने उसे नाकाम कर दिया था। अब लंदन में जो इजलास हुआ है 4 घंटे, उसमें पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से मशावरत हुई है, अगले साल इलेक्शन करवाने के हवाले से मशावरत हुई है और महंगाई को काबू करने के हवाले से मशावरत हुई है। और इसी हवाले से अगले चंद घंटों में आप देखेंगे इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ जाएंगे और पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आएगा, नई सियासत करवट लेगी और नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार हो जाएगी। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल देखिए, नीचे सब्सक्राइब है उसको दबाइए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये मालूमात आगे तक भी पहुंच सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।